बेटे की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटने और बेटी के जन्म पर सोग मनाने वाले जब अपनी नरीना औलाद को पैरों में घुंघरू बांधकर गली गली नाचता देखते हैं तो दिल धड़कने के साथ साथ मातम की सदा भी आती है। ये कहना बहुत आसान है, सहना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर में हम जिन्स परस्ती को कानूनी सरपरस्ती हासिल हो चुकी है, लेकिन हमारा मजहब, मुआशरा और कानून इसे किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। ये कागजी बयान तो है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से हम जिन्स परस्त मर्दों ने हिजड़ों के साथ बाकायदा तौर पर बतौर गिरिया शादियां कर रखी हैं। गिरिया कौन होता है, हिजड़े का क्या लगता है और इसके साथ कैसा सलूक करता है? अगर आप सच सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। गुरु तो वो हो गया जो हम जिन्स परस्त नौजवान लड़कों को मूरत की राह पर डाल देता है, लेकिन गिरिया क्या होता है? जब मैंने वैसे से पूछा तो इसने बताया, गिरिया मेरे नज़र में फ्रेंड है, जस्ट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, और कुछ नहीं। का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसको भी मुआशरा साथ नहीं चलने देता। ठीक है, अगर वो हमारे साथ चल रहा है, वो हमें अच्छी ही बात कहेगा कि आप ऐसा नहीं करो, आप अच्छी जगह बैठो, आप मूर्तों से कम मिलो, आप फंक्शंस पे मत जाओ, आप ये काम मत करो, ये करो। जब वो चीज़ को सपोर्ट कर रहा होगा उसी की कोई फैमिली का पर्सन, उसी के कोई दोस्त यार, कि तुम इनके साथ ऐसे क्यों चल रहे हो, आपको नहीं चलना चाहिए। कई लोग होते हैं जो उन लोगों की बातों में आकर तो वो चीज़ को वहीं पे फिनिश कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनका काफ़ी सारा दिल लगा हुआ होता है इस फील्ड में, वो नहीं हटते, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते। ये तमाशा लाइन है, कहने को सर्कस, देखने को मेला, कानूनी तौर पर तफरीही मकाम, लेकिन हम जिन्स परस्तों और नाकाम लोगों की आराम का। ये है तमाशा लाइन की असल तारीफ। तमाशा लाइन जो है सर्कस का, जिसमें मौत का कुआं भी है, बहुत सारी मूर्तें नाच रही हैं, वहाँ आमतौर पर किस तरह के लोग आते हैं? ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो इस फील्ड को लाइक करते हैं, इस फील्ड को लाइक करते हैं, तमाशबीन होते हैं, या ज़्यादातर गांव टाइप के लोग होते हैं। गुड फैमिलीज़ के लोग या अच्छी फैमिलीज़ के लोग तो बहुत कम, हज़ारों में कुछ होंगे जो वहाँ जाएंगे। क्या इंटरेस्ट क्या होता है उनको? इंटरेस्ट क्या, डांस देखना, उनको कोई खूबसूरत मूरत है उसको देखना, उसकी तमाशबीनी करनी, उस पर पैसे लुटाने। अगर वो उसके बाद उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो झगड़ा करना उसको साथ कि हमारे साथ बैठो, घूमो। अगर उसने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो ज़ाहिर है वो अगर एक को रिस्पॉन्स देगी तो बाकियों का वो क्या करेगी? एक को रिस्पॉन्स दे रही है तो बाकियों को वो नहीं दे रही, तो झगड़ा तो होगा ना। तमाशा लाइन में बहुत सारे तमाशबीन पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे। ज़ाहिर है एक साइड पे एक तमाशबीनी कर रहा है, दूसरी साइड पे दूसरा तमाशबीनी कर रहा है, दोनों में से एक तो आगे होगा ना। तो वो जो आगे होगा, जिसने ज़्यादा तमाशबीनी की हुई होगी, वो तो शोर मचाएगा। अच्छा, तमाशबीनी कैसे करते हैं लोग वहाँ? पैसे फेंकते हैं, डांस पे क्या करते हैं? पैसे फेंकते हैं। नहीं, तमाशा लाइन की मैं बात करूँ। खैमा जन होती है ना मूर्तें, जाके खैमों में रहते हैं, कैसी होती है वो लाइफ? बहुत बुरी। नहीं, आज़ादी होती है। आज़ादी वो समझ रही होती हैं कि हमें आज़ादी है, लेकिन बहुत बुरी, मेरी नज़र में तो बहुत बुरी लाइफ होती है वो। तमाशा लाइन की लाइन बहुत बुरी। क्या क्या उसमें क्या बुराइयाँ आपके वहाँ? उसमें आप देख लो ना, तो वहाँ आपको कोई सेफ्टी है, राइट, किसी भी चीज़ की। आप वहाँ हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, वहाँ रह रहे हो, रात को डकैत आ सकते हैं, कोई आपको किडनैप कर सकता है, कोई मार सकता है, बहुत कुछ। जो सर्कस पे चली जाती हैं बेचारी काम करने के लिए, रोज़ी कमाने के, उनके साथ कभी रेप वाला सिलसिला भी हुआ है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। एक्चुअली तो कह रखा है मैंने कि तमाशे की जो लाइन है वो अच्छी नहीं है। यहाँ हिजड़े खैमा जन हैं और हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद। ऐशो इशरत और मन बहलाने का सारा सामान इन्हीं खैमों के अंदर दस्तयाब है। ख़ानदान तो एक ही है, बस किस्में मुख्तलिफ है थोड़ी थोड़ी। सही है, ख़ानदान तो एक ही है ना, ख़ानदान तो डिफरेंट नहीं है। वो अब जिस तरह मैंने आपको बोला कि मैं अभी घर में हूँ, ठीक है, हूँ तो मैंने भी तो वो कुछ किया है जो कुछ वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग करते करते काफ़ी आगे चले जाते हैं।
तमाशबीन अपनी पसंद के हिजड़े को ना सिर्फ अपने ठिकाने पर ले जा सकता है बल्कि इस खेमे में भी उसकी कुर्बत से लुत्फ उठा सकता है, लेकिन इसके लिए गुरु की मुट्ठी गर्म करना बहुत जरूरी है। सेम लाइक वाइफ की लाइफ और ये प्रोफेशनली लाइफ में मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क है। नहीं, मूरत और वाइफ की लाइफ में क्या फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है, सेम लाइक वाइफ जैसी लाइफ है ये भी। जब मैंने एक मूरत से पूछा कि तकरीबन कितने हिजड़े जिस्म फरोशी में मुलव्विस हैं तो उसने बताया जी 100% है। कई गरीब मूर्तें होती हैं, वो पैसों के लिए भी इस लाइन पर आ जाती हैं कि चलो हमारा सर्किट मूर्ति तो मूर्तें ही है ना, इस तरह भी है, पैसे मिल थोड़े से भी मिलेंगे तो चलो गुजारा वगैरह हो जाएगा, इसलिए चली जाती हैं। कई घर से वो जब तंग होती हैं उनको मार पड़ती है, तो इसलिए हिंदुस्तान में हिजड़ों की बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों का हिजड़ों के साथ ये सलूक मूर्तों को बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये तो मैंने बात की, हमारा मुआशरा ही अडॉप्ट नहीं करता इस चीज़ को कि ये क्यों है, ये पैदा क्यों हुए, ये चले क्यों, ये किसी के पास बैठे हुए क्यों हैं, ये किसी के घर क्यों गए, वहाँ पे इनका आना जाना नहीं चाहिए। अगर घर नहीं दे, हम लोग अगर किसी के घर में नहीं आ सकते फिर अलग चीज़ दे देना, अलग एरिया दे दो, अलग रहन सहन दे दो, अगर मुआशरे में नहीं रहना तो है। हिजड़ों की रफाकत के शौकीन अफराद इन्हें हर तरह से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हिजड़ा उसी तमाशबीन को अपने अंदाज़े दिलरुबाई से महजूज करता है जिसकी जेब उसे भारी लगे या फिर जिसे वो पसंद करे। हाँ, टसल बना लेते हैं कि क्यों नहीं हमसे मिल रहे ना, इसमें जिद बना लेते हैं, और तो कोई कि क्यों नहीं मिल रही हमें, कि है भी ऐसे, नाच भी रहे हैं, फिर मिल क्यों नहीं रही। फटी फटी आंखें ठंडी कर लेने के ख्वाहिशमंद हजरात को मूरत के इस दिलकश रूप की हकीकत का अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसके बावजूद खुद को इतना हसीन धोखा देने के लिए ये लोग बड़ी दूर से चल कर आए हैं।